नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। कल के दिन, आज के दिन तो सैटरडे है मगर फ्राइडे की न्यूज़ है, उसमें देखें तो मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट रही थी। आप यहां पर देख सकते हैं निफ्टी में 95% की और सेंसेक्स में भी 0.90% के अराउंड की गिरावट रही थी। यहां पर साफ फॉल इसलिए आया क्योंकि ट्रंप ने जो डिसीजन लिया था, मैं आगे आपको बताऊंगा कि फार्मा सेक्टर के अंदर उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिए जो ब्रांडेड दवा है या फिर पेटेंटेड दवा है उसके अंदर। इस वजह से फार्मा सेक्टर की वजह से निफ्टी 50 में काफ़ी बुरी असर हुई है। आज के दिन बाद कुछ इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर देखें तो 1% की गिरावट रही थी, फिर निफ्टी में भी 1% के अराउंड की गिरावट रही थी। बैंक एक्स में भी काफ़ी 0.92% के अराउंड की गिरावट रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मा स्टॉक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% के अराउंड की सारे फार्मा स्टॉक में गिरावट रही थी क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस किया है 100% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड पेटेंटेड ड्रग्स फ्रॉम 1 अक्टूबर, यानी कि अभी के लिए टैरिफ लगा नहीं है, 1 अक्टूबर से लगने वाला है। फिर भी फार्मा सेक्टर में इसकी इम्पैक्ट, जैसे ही ट्रंप ने ऐसा बोला, इसकी इम्पैक्ट आनी शुरू हो गई और सारे फार्मा स्टॉक के अंदर गिरावट होनी शुरू हो गई क्योंकि जो इम्पोर्टेड यानी कि जो यूएस इंपोर्ट करता है बाहर के देशों से, उसके अंदर सबसे बड़ा नाम है तो वो इंडिया का है क्योंकि इंडिया ही सबसे सस्ती और अच्छी दवा या क्वालिटी में बेचता है यूएसए को और बाकी दूसरी दुनिया को। जिसके अंदर पेटेंटेड ड्रग है ना, जो ब्रांडेड दवाइयाँ है उसके अंदर ही टैरिफ लगा है। जेनरिक दवाई के अंदर अभी तक टैरिफ नहीं लगा, यानी कि जेनरिक दवाई वाली कंपनी थोड़ी सेफ है। लुपिन की आप बात करें तो यहाँ पर जाइडस लाइफ साइंस, इन सारी कंपनी में आप देख सकते हैं रेड का ही निशान रहा है कल के दिन। सिप्ला, सन फार्मा, औरोबिन फार्मा, बायोकॉन की बात करें इसमें भी गिरावट रही है। लोरस लैब, इसमें भी अच्छी गिरावट रही है। नाटको फार्मा, बायोकॉन वापस से, यह सारी कुछ कंपनी है। ग्लेनमार्क फार्मा, डिवीज लैब, इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट रही है। ग्रेन्यूल्स एंड ग्लेन फार्मा, इन सारी ही फार्मा कंपनीज में बड़ी गिरावट रही थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो वारी एनर्जीज की, तो इनके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही करीब 5% के अराउंड की क्योंकि यूएस कस्टम की तरफ से कहा जा रहा है ऐसा कि इलीगली वह टैरिफ्स इवेजन यानी कि टैरिफ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। इस वजह से वारी एनर्जीज के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूं टाटा मोटर्स की, तो इनके स्टॉक प्राइस में 2% के अराउंड की तेज़ी रही थी क्योंकि आज सबको पता होगा कि JLR की तरह ऊपर साइबर अटैक हुआ था, वो अब रिस्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बिजनेस। इस यानी कि उनका जो साइबर अटैक हुआ था वो अब ख़त्म हो चुका है और आगे से अब ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ध्यान रखेंगे। इस वजह से आज अच्छी कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ रेलटेल की, रेलटेल कॉर्पोरेशन, इनके स्टॉक प्राइस में 1% के अराउंड की तेज़ी रही थी क्योंकि इनको लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है करीब 970 करोड़ रुपीज़ का। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, मगर आज मार्केट डाउन थी तो वापस से कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन आ गया। नेक्स्ट बात करूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL की, तो इनके स्टॉक प्राइस में अराउंड अपसाइड 15% का पोटेंशियल है 2025 के अंदर, यानी कि स्टॉक अपसाइड 15% रैली दे सकता है, ऐसा एनालिस्ट और कई सारे जो इन्वेस्टर है उनका कहना है। और उनका टारगेट प्राइस रखा गया है 6,220 रुपीज़ तक HAL का स्टॉक प्राइस जा सकता है, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इतना टारगेट अचीव करता है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करूँ मार्सन लिमिटेड, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही थी थोड़ी बहुत क्योंकि इनको भी एक परचेस का ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है 20 करोड़ रुपीज़ का। इस वजह से कंपनी की स्टॉक प्राइस में आधे % के अराउंड की तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ वोडाफोन आइडिया की, तो उनका सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होने वाली थी उनकी AGR से रिलेटेड, उस AGR को थोड़ा डिफर करके यानी कि थोड़ा पीछे ढकेल के 6 अक्टूबर कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी तारीख में लंबाई दे दी है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 6% के अराउंड की आप देख सकते हैं गिरावट भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ Hyundai मोटर्स की, तो इनके स्टॉक प्राइस में 2% के अराउंड की गिरावट रही थी क्योंकि कई सारी जिसकी इनक्रेड इक्विटीज़ का कहना है कि उनके स्टॉक प्राइस में करीब 26% का फॉल आ सकता है, यानी कि गिर सकता है कंपनी का स्टॉक प्राइस। इस वजह से आज ही Hyundai मोटर के स्टॉक प्राइस में 2% के अराउंड की गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ L&T एंड BEL की, जिसका आपको पता होगा या फिर नहीं, उन दोनों ने टाई अप किया है हमारा जो 5th जनरेशन एमका वाला प्रोग्राम है फाइटर जेट बनाने वाला, उसके अंदर उन दोनों ही कंपनी ने यानी कि L&T है और BEL ने, दोनों ने पार्टनरशिप की है कि हम दोनों मिल के एमका वाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ पार्ट या फिर जो भी हो सकता है वो बनाने की ट्राई करेंगे और उसका प्रपोजल भी दिया है गवर्नमेंट को। इस वजह से आप देख सकते हैं L&T के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 3% के अराउंड की कल के दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। अगर यह ऑर्डर मिल जाता है या फिर L&T एंड BEL को गवर्नमेंट अप्रूव करके इनको कुछ पार्ट बनाने को देती है एमका का, तो इनको काफ़ी बड़े ऑर्डर आने वाले फ्यूचर में मिल सकते हैं क्योंकि 5th जनरेशन आने वाला हमारा फ्यूचर है। इस वजह से
उस एमका वाले प्रोग्राम में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है। तो इन दोनों ही कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। BEL तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट कंपनी है, इस वजह से उनको तो फ़ायदा होगा ही। नेक्स्ट बात करूँ ज़ीरोधा की, तो उन्होंने भी अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च कर दिया। निफ्टी 50 के 2 पैसिव फंड लॉन्च किए, जिसके अंदर एक ETF है निफ्टी 50 का, ज़ीरोधा निफ्टी 50 ETF उन्होंने वो लॉन्च किया है, और ज़ीरोधा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यानी कि म्यूचुअल फंड एक लॉन्च किया है। यानी कि 2 म्यूचुअल फंड लॉन्च किए ज़ीरोधा ने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ज़ीरोधा के लिए। आज के दिन IT सेक्टर की बात करूँ तो फार्मा सेक्टर की तरह IT सेक्टर में भी आप देख सकते हैं इन्फोसिस, विप्रो, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफर्ज, LTI, माइंट्री, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, इन सारे में ही गिरावट रही थी, क्योंकि जो टेरिफ वाली सिचुएशन लगी उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि IT सेक्टर में भी गिरावट रही है। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी तेज़ी में ही ओपन हुई थी, जो कि अच्छी बात है। US 30 की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी। US टेक 100 गिरावट में रहा था। डो जोन्स में अच्छी तेज़ी रही थी। S&P 500 में थोड़ी बहुत ही तेज़ी रही थी। जो UK की मार्केट बात करें उसमें अच्छी तेज़ी रही थी। फ्रांस की मार्केट में अच्छी तेज़ी रही थी, और जर्मनी की मार्केट में भी अच्छी तेज़ी रही थी। और जापान की मार्केट और चाइनीज़ मार्केट में देखें तो उसमें बड़ी गिरावट रही है। और हमारे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करूँ जिसके अंदर INR अगेंस्ट US डॉलर, तो वहाँ भी थोड़ी गिरावट रही है, जो कि अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI इन दोनों ही में तेज़ी रही है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि $70 के पार कच्चे तेल के प्राइसेस पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।